चलो एक कहानी सुनाता हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया हो कि मैं कैसी कहानी बात करने वाला हूँ, किसकी कहानी के मतलब। तो क्यों ना हम कहानी को अब आगे बढ़ाएं। एक आदमी जिसने अपनी बेटी की जन्मदिन के लिए एक उसके लिए तोहफा खरीदा है, बहुत ही अच्छा, और नेकलेस गले का। तो वही नेकलेस वो वापस लेके जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में उसकी वाइफ कहती है कि क्यों ना वो दाढ़ी बना ले, और मतलब फ़ोन करके बोलती है कि क्यों ना वो दाढ़ी बना ले किसी सैलून में जाके। लेकिन उसे कोई सैलून नहीं मिलता, उसे एक सैलून मिलता है। वहाँ जाता है, वहाँ पर जाने के बाद उस सैलून में जाने के बाद वो दाढ़ी तो बना लेता है और उसके बाद चला जाता है, लेकिन उसका जो नेकलेस होता है वहीं छूट जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी घर पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर उसे होश आता है कि यार मेरा नेकलेस तो छूट ही गया। तो वहाँ पर वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वही बंदा उसके घर की ओर आ जाता है, लेकिन साथ में पुलिस भी आ जाती है। और यहाँ से उत्पन्न होती है, ज़्यादा हिंदी हो जाए क्या, एक गलतफहमी जो कि बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में गलतफहमियां हमेशा उसके लिए ही हानिकारक होती है। वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का नाम है महाराजा, जिसके लीड रोल हैं हमारे विजय सेतुपति। मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन फिल्म की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फिल्म देखी है। इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल निकाला नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो अगर तुम ये फिल्म मिस करते हो तो सच में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हो मेरी तरफ से, क्योंकि ये फिल्म एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। इसकी स्टोरी, इसकी राइटिंग वगैरह, जो लिखा है, जो दिखाया जा रहा है, वो एकदम ही अमेजिंग है। समझ नहीं आएगा कि आखिर कहानी में हो क्या रहा है। हाँ, तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट हम समय समय पर दिया जाएगा, जो कि सच में काफ़ी अच्छा है। और कहानी की बात करूँ तो कहानी कुछ यूँ है कि हमारे विजय सेतुपति एक सलून के मालिक हैं। हाँ, मतलब उनका एक सलून है, और सलून में वही बंदा सलून में आता है, और लेकिन उसकी बेटी का नेकलेस वहाँ छूट जाता है और वहाँ पर से वो चला जाता है। बाद में वो बंदा जेल चला जाता है, लेकिन उसकी कहानी यहाँ पर से बहुत लंबी चली जाती है, क्योंकि उसके बाद वो 13 साल के लिए जेल चला जाता है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी और है कि वह बंदा एक चोर है, और कई लोगों के घर में जाके उसने डाका डाला है। मतलब कई लोगों के घर में जाके उन्होंने डाका डाला है, लड़कियों का रेप किया है, और उनके घरों में आग लगा दी है, और पैसा वगैरह लूट के बाकी समझ जाओ। अब यही बात उनकी कहीं ना कहीं से लीक हो गई होगी, जिसके कारण वहाँ जेल गया होगा, और उसने अपना विलन हमारे विजय सेतुपति को समझ लिया कि इसी बंदे ने मुझे फंसाया। क्योंकि जब वह सलून में था और विजय सेतुपति का ट्रिमर का बैटरी लो हो गया था, तो उस दौरान वह बैटरी लेने के लिए गया जैसे ही, और इसने एक दोस्त का फ़ोन आया कि उसके बारे में सब पता चल गया है पुलिस को, और पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है। तो यहीं से गलतफहमी उत्पन्न होती है कि ज़रूर उस बंदे ने, सलून वाले बंदे ने उसकी शिकायत की होगी। लेकिन अब 13 साल तक वह जेल में रहता है, और जैसे ही जेल से बाहर आता है तो वह सबसे पहले उस बंदे से बदला लेना चाहता है, यानी हमारे विजय सेतुपति से, जो कि एक आम आदमी है और जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सलून चलाता है। और लेकिन उनके घर में एक बहुत ही बड़ा सा एक इत्तेफाक होता है कि वो अपने घर में एक डस्टबिन को लक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि उस डस्टबिन ने उसकी बेटी की जान बचाई थी पास्ट में 13 साल पहले। वो ज़रूर कहानी बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले बाकी कहानी समझते। तो विजय सेतुपति उस कचरे के डब्बे के लिए पुलिस में जाके थाने पे रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसके लिए वो 7, 8, 9 लाख रुपए तक खर्च करने के तैयार हैं कि उन्हें वह डब्बा मिलना चाहिए कचरे का। जहाँ रियल लाइफ में मुझे पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है, वहाँ इन्होंने फिल्म में भी पुलिस पे विश्वास किया, और शायद उम्मीद है कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। वो उसको सिर्फ पैसे लूटने के लिए उससे चाल चलते रहते हैं, और नकली वगैरह ड्रामा करके उसे किसी न किसी तरीके से बहकाते रहते हैं। लेकिन असल कहानी तो इसके पीछे कुछ और होती है। लेकिन अंत में पुलिस वाले भी अपनी राह पे आ जाते हैं जब उन्हें सच का पता चलता है। सच्चाई कुछ इस प्रकार है कि जो कहानी उसने सुनाई है पुलिस वालों को कि उसके घर में चोरी हुई है, जिसके कारण सिर्फ कुछ नहीं, एक लक्ष्मी नाम की कूड़े की डब्बी चोरी हुई है, तो वो गलत है। द कहानी ये है कि 13 साल बीत चुके थे अभी के टाइम, और उस चोर, यानी वही चोर जिसकी बेटी का नेकलेस हमारे सेतुपति के दुकान पे रह गया था, वो वापस आ चुका है जेल से। अब जेल से वापस आते सबसे पहला टारगेट उसका था कि उस बंदे से बदला लेना। जैसे ही वह उस घर में चोरी करने जाता है, सोचता है कि शाम के टाइम में अब वो आने वाला होगा, तो उसकी बेटी घर आ जाती है। और वो बेटी उसी टाइम कहीं गई नहीं थी, बल्कि उस स्कूल ट्रिप से जस्ट घर ही आई थी। उसने कहा था कि पापा से, पापा मेरे लिए शूज़ लेके आना, और पापा उसी के चक्कर में लेट हो गए कि शूज़ उससे मिल नहीं रहा। अब वो बंदे उसे घर में चोरी तो नहीं करते हैं, लेकिन उसका इंतजार करते हैं कि जब वो बंदा आएगा तब उससे बदला लेंगे। लेकिन उसकी बेटी आ जाती है, और उस दौरान उनकी 2 बाकी साथी जो उस विलन के उस लड़की के साथ बहुत कुछ करते हैं, बहुत गलत। लेकिन वह उसे मारते नहीं है और उसे छोड़ देते हैं जिंदा। उसके बाद कहानी शुरू होती है हमारे पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर सेतुपति ने किया था केस। उसका मतलब ये नहीं था कि वो चाहता था कूड़े का डब्बा ढूंढे, नहीं। असल में बात ये थी कि उसने एक बंदे को पकड़ लिया था, पहचान लिया था, जिसने उसकी बेटी का रेप किया है। अब उसने उसे मार दिया है, तो उसने कहा था कि एक बंदा है जो उसका पुलिस में काम कर रहा है, चाहे हिम्मत तो उसे जाके उठा ले। जिसके चक्कर में वह कूड़ेदान पे पैसा खर्च करता है, 8 लाख 9 लाख रुपए। अंत में वह बंदा पकड़ा जाता है पुलिस वालों के हाथों, और जब पता चलता है तो पुलिस वालों को कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है,
तो उसके बाद वो पुलिस वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं। उस बंदे को हमारे हीरो के हाथों छोड़ देते और हमारा हीरो उसकी गर्दन अलग कर देता है, यानी 3 में से 2 बंदों की तो वो गर्दन अलग कर देता है और जो तीसरा बंदा है उसके साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है। उसके बारे में भी पुलिस वाले पता लगा ही लेते हैं कि वो बंदा आखिर कहाँ है और क्या कर रहा है। जैसे ही वह उसके बारे में पता लगाने के बाद उसके पास जाते नहीं है, उसको बुलाते हैं, क्योंकि वो अब एक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, तो वो सभी जगह पे बिजली के पाइप वगैरह फिटिंग के डिलीवर करता है। और वहाँ पर हमारे हीरो के पास उसे बुलाया जाता है किसी नई बिल्डिंग में जो उस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मतलब वहाँ पर हमारे हीरो और विलन की आमना सामना होता है, लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो उस विलन को देखने के बाद एकदम हक्का बक्का रह जाता है। मतलब वह थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, लेकिन मार खाने के बाद वापस उससे बदला ज़रूर लेता है। अंत में उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी बेटी की एक इच्छा थी कि उसकी बेटी के साथ जिसने भी ऐसा कुछ व्यवहार किया है वह उस आदमी के सामने जाके उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। सिर्फ अपनी एक बेटी की इच्छा के लिए वह 2 मर्डर कर देता है और उस बंदे को पकड़ लेता है और अपनी बेटी से उसे मिलवाता है। जब वो उसकी बेटी से मिलता है, यानी कि वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक बार जेल जाऊँगा, लेकिन तू पूरी ज़िंदगी भर तड़पेगा इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो उसकी बेटी से मिलता है और उसकी बेटी उसको बोलती है कि तुम सोना चुराने के लिए ही आए हो, तो वह उसको सोना दे देती है। उस सोने में वही लॉकेट निकलता है जो हमारे विलन ने खरीदा था अपनी बेटी के लिए। और जैसे ही वो लड़की जाने वाली होती है, अचानक उसके कंधे पर लगा हुआ एक चोट का निशान उसे बहुत बड़ा धोखा दे जाता है, जो उसे याद दिलाता है कि 13 साल पहले की कहानी, कि उसकी एक बेटी थी जिसके कंधे पर एक चोट था जो कि सही नहीं हो रहा था। उसका ही निशान उसे दिख जाता है और वो बदलौत सोचता, तभी वो पहचान लेता है कि वो लड़की कोई और नहीं, उसकी खुद की बेटी है। यानी जो कुछ हुआ है वो उसके साथ, वो उस हीरो यानी हमारे हीरो की बेटी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे विलन ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कुछ कर दिया है। सच में कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एकदम ही अलग है, और इसकी जो एक्टर वगैरह इनकी एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल है। मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसा दर्द है जो शायद कोई किसी और को देना चाहता था और खुद ही लेके बैठा है। कहानी मज़ेदार है। अब टाइम हो चुका है कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये फिल्म आ चुकी है, मतलब अभी यह फिल्म के आए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मुझे पता है तुम इसे कैसे देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टोरी सुनाई है मैंने।